तो ग्रंथराज श्रीमद् भागवत से पठन स्कंद 7 अध्याय 9। अध्याय का नाम है प्रहलाद द्वारा नरसिंह देव की प्रार्थनाओं से शांत करना। और श्लोक संख्या 3, 4 और 5। तो 5वें में तात्पर्य है, इसलिए हम 5 को बाद में दोहराएंगे। पहले आपका तीसरा चौथा बोल देते हैं। प्रहलादं प्रेषयामास ब्रह्मावस्थितमन्तिके तातः प्रशमयोपेहि स्वपित्रे कुपितं प्रभु। अनुवाद। तत्पश्चात ब्रह्मा ने अपने पास ही खड़े प्रहलाद महाराज से अनुरोध किया, हे पुत्र, भगवान नरसिंह देव तुम्हारे आसुरी पिता पर अत्यधिक क्रुद्ध हैं, अतः तुम आगे जाकर भगवान को शांत करो। चौथा। तथेति सनकैराजन महाभागवतोर्वकः उपेत्य भुविकायेन ननाम विद्रतांजलि। नारद मुनि ने आगे कहा, हे राजन, यद्यपि महान भक्त प्रहलाद महाराज केवल छोटे से बालक थे, लेकिन उन्होंने ब्रह्मा जी की बातें मान ली। वे धीरे धीरे भगवान नरसिंह देव की ओर बढ़े और हाथ जोड़कर पृथ्वी पर गिरकर उन्हें सादर प्रणाम किया। 5वां श्लोक आप सभी दोहराएंगे। स्वपादमूले पतितं तमर्वकं स्वपादमूले पतितं तमर्वकं विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः विलोक्य देवः कृपया परिप्लुतः उत्थाप्य तक्षीष्णय ददात् कराम्बुजम् उत्थाप्य तक्षीष्णर्य दधात् कराम्बुजम् काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। हरे कृष्ण, थैंक यू। हरे हरे। काला हि वित्रस्त धियां कृता भयम्। शब्दार्थ। स्वपाद मूले अपने चरण कमलों पर, पतितं गिरा हुआ, तम उस प्रहलाद महाराज, अर्वकं छोटे से बालक को, विलोक्य देखकर, देव नरसिंह देव ने, कृपया अपनी अहेतुकी कृपा से, परिप्लुतः भाव विभोर होकर, उत्थाप्य उठाकर, तत्शीर्षणी उनके सिर पर, अदधात रख दिया, कर अम्बुजम अपना कर कमल, काल अहि काल रूपी सर्प का जो तुरंत ही मार सकता है, विस्त्रस्त डरा हुआ, दिया उन सबों के जिनके मन, कृतः अभयम
निर्भय बनाता है। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद जी के द्वारा। शिला प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। जब नरसिंह देव ने देखा कि छोटे से बालक प्रहलाद महाराज ने चरण कमलों पर साष्टांग प्रणाम किया है, तो वे अपने भक्त के प्रति अत्यधिक भाव विभोर हो उठे। प्रहलाद को उठाते हुए उन्होंने अपना कर कमल उस बालक के सिर पर रख दिया। उनका हाथ उनके समस्त भक्तों को सदैव अभय दान करने वाला है। तात्पर्य, भौतिक जगत की चार आवश्यकता हैं: आहार, निद्रा, भय तथा मैथुन। इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है, सदा सम उद्विग्न धिया, और प्रत्येक व्यक्ति को निर्भय बनाने का एकमात्र साधन है कृष्ण भावनामृत। जब भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए तो सारे भक्त निर्भय हो गए। भक्त के निर्भय होने की आशा है, भक्त के निर्भय होने की आशा है भगवान नरसिंह देव के पवित्र नाम का कीर्तन करना। यतो यतो यामि ततो नरसिंह। हम जहाँ जहाँ भी जाएं सदैव नरसिंह भगवान का चिंतन करें। इस तरह भगवत भक्त को कोई भय नहीं रह जाएगा। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जना शलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुखं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवं श्रीगुरुदीनतारणं। भूतैरमहद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो सर्वप्रथम यहाँ पर उपस्थित जितने भी वैष्णव और वैष्णवी हैं, हम सभी का आशीर्वाद लेना चाहते हैं, क्योंकि भागवत के ऊपर कुछ बोलने से पहले भक्तों का आशीर्वाद बहुत ज़रूरी है। बिना भगवत आशीर्वाद के
इस भगवत संहिता में प्रवेश करना आसान नहीं होता, इसलिए आपके सबके चरणों में कोटि कोटि नमन। तो ये जो प्रसंग चल रहा है आप इसे भी सुन रहे हैं। जब हिरण्याकश्यप का आतंक इतना बढ़ गया कि तीनों लोग भय से त्राह त्राह करने लगे, तो उस समय सभी देवता जो है भगवान से प्रार्थना किए कि प्रभु अब तो जीना ही मुश्किल हो गया है। तो इसलिए दूसरा उन्होंने देखा कि जो प्रहलाद है, प्रहलाद के ऊपर हिरण्याकश्यप का अत्याचार दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। तो भगवान ने सभी को अभय प्रदान करने के लिए हिरण्याकश्यप का वध कर दिया। और जैसे ही हिरण्याकश्यप का वध हुआ सबको थोड़ा शांति मिला, लेकिन हिरण्याकश्यप का वध तो हो गया, लेकिन भगवान का जो रूप था इतना भयंकर था, इतना भयंकर था कि मनुष्यों की तो बात छोड़ो, देवता भी उस रूप से भयभीत थे। इसलिए उन्होंने अपनी अपनी प्रार्थनाओं के द्वारा भगवान को प्रसन्न करने का, भगवान को अपने वास्तविक रूप में आने का जो है प्रार्थना किया, लेकिन भगवान ने किसी की प्रार्थना को स्वीकार नहीं किया। और उनका जो क्रोध था और बढ़ता गया, जिससे जो है सारे देवता बहुत भयभीत हो गए, क्योंकि भगवान का क्रोधित होने का मतलब होता है सृष्टि का विनाश। इसलिए देवता लोग सोच रहे हैं कि अभी तो समय नहीं है सृष्टि के विनाश की, तो इसलिए प्रभु आप इस क्रोध को शमन कीजिए। और दुष्ट हिरण्याकश्यप अब मर चुका है, अब इतना क्रोध करने की जरूरत नहीं है, अब तो आपके सभी भक्त बचे हैं बस। लेकिन भगवान अभी तक शांत नहीं हुए। तो ब्रह्मा जी ने फिर भगवान की जो चिर संगिनी लक्ष्मी जी हैं, लक्ष्मी जी से आग्रह किया क्यों न हो आप ही जाओ और आप जा करके उनको संतुष्ट करो। तो लक्ष्मी जी ने सोचा हाँ ये तो मेरे बाएं हाथ का काम है। तो लक्ष्मी जी गई लंबी लंबी डंक दरक करके, लेकिन जैसे ही भगवान नरसिंह देव ने दहाड़ मारी कि लक्ष्मी डर से उचट करके दूर जाके पड़े। ऐसे कुछ महात्मा लोग बोलते हैं कभी कभी। कहने का आशय है लक्ष्मी जी भी बहुत डर गई और अंत में उनको कहना पड़ा कि ये हमारे पति नहीं हो सकते, क्योंकि हमने तो ऐसा कभी देखा ही नहीं, आज तक नहीं देखा, लगता है कोई दूसरे हैं। तब जो है समस्या की जटिलता को देख करके ब्रह्मा जी ने देखा कि अब कोई उपाय नहीं बचा। अंत में जो है ब्रह्मा जी याद करते हैं कि ये भगवान का ऐसा विकराल जो रूप हुआ है प्रहलाद महाराज के कारण हुआ। उनको जो है भगवान ने कहा था कि निर्वैराय प्रशांताय स्वसुखाय महात्मने। प्रहलाद यदा द्रुयेत हनिष्ये अपि बरोर्जितम। भगवान ने देवताओं से कहा कि हे देवताओं, जब ये हिरण्याकश्यप, मैं जानता हूं इसका आतंक बहुत बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब ये अपने पुत्र प्रहलाद से द्रोह करेगा, जो प्रहलाद कैसे हैं, निर्वैराय, जिनका कोई भी शत्रु नहीं है। और वास्तव में आप सभी जान सकते हैं कि प्रहलाद के ऊपर कितने कितने अत्याचार नहीं किए है कि नहीं। कोई इतने अत्याचारों को सहन कर सकता है किसी की कैपेसिटी, किसी की क्षमता नहीं है। लेकिन अंत तक प्रहलाद महाराज बिल्कुल नम्र ही बने रहे,
इसलिए भगवान बोल रहे हैं निर्वैराय प्रशांताय। शांताय भी बोल सकते थे, प्रशांताय, प्रकृष्ट रूप से, संपूर्ण रूप से, लेस मात्र भी उनके अंदर जरा भी मतलब क्रोध की झलक दिखाई नहीं दे रही थी। तो निर्वैराय प्रशांताय स्वस्वताय महात्मने, महात्मने, भगवान उसको महात्मा बोल रहे हैं, महात्मने। वास्तव में जो भजन करता है वो महात्मा ही होता है, जो महान आत्मा है। आत्मा तो सभी है, लेकिन जो भजन नहीं करे वो आत्मा तो इस शरीर को एक बोझा को ढो रही है और कुछ नहीं कर रहे वो। लेकिन असली आत्मा वो है जो मनुष्य जन्म पा करके जो भजन में लग गई है, इसलिए वो महात्मा, उनको भगवान महान आत्मा। आत्मा का साइज तो उतना ही है, आत्मा का साइज नहीं बढ़ जाता है भक्तों का, लेकिन वो आत्मा जो है शुद्ध आत्मा हो जाती है। वो भगवत स्मृति से वो जो है तराबोर हो जाती है वो आत्मा, इसलिए महात्मने। और प्रहलाद यदा दुर्येत, जब ये प्रहलाद से द्वेष करेगा, हन्यस्य अपि, उसी समय इसको मैं मार डालूंगा। बरोर्जितम, हालांकि ब्रह्मा जी के द्वारा वरों को प्राप्त करके अजित बन चुका है, लेकिन फिर भी मैं सारे वरों को साइड में रख करके और फिर भी उसको मैं मार डालूंगा। तो इसलिए ब्रह्मा जी को ये बात याद आ गई उसी समय, और तुरंत उन्होंने प्रहलाद की तरफ अपना मुख किया, और मुख करके जो है फिर उन्होंने प्रहलाद से कहा। क्या कहा? तो ब्रह्मा जी ने कहा प्रहलादं प्रेषयामास, प्रहलादं प्रेषयामास। ब्रह्मा अवस्थित अंत के, ब्रह्मा अवस्थित अंत के, ब्रह्मा के अवस्थित मतलब उपस्थित थे, अंत के मतलब नजदीक ही, इसका मतलब प्रहलाद नजदीक ही खड़े थे। तो इसलिए प्रहलादम प्रेषयामासः, ब्रह्मा जी ने प्रहलाद से अनुरोध किया। क्या अनुरोध किया? तातः, तात जो है तब किसी को बोला जाता है जब बहुत प्रेम होता है किसी के प्रति। तो इसलिए यहां ब्रह्मा जी का प्रेम झलक रहा है प्रहलाद के प्रति। अरे भाई क्यों नहीं झलकेगा? भगवान का जिसके ऊपर प्रेम है सारा संसार फिर उससे प्रेम करता है। जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई, वो सारे संसार का प्रिय बन जाता है। तो इसलिए ब्रह्मा जी जो है उनको बोल रहे हैं तात। तातः प्रसमयो, प्रसमयः उपेहि स्वपुत्रे, हे तात आप क्या करो, शांत करने का प्रयास करो। उपेहि, जाओ, स्वपिते, क्यों कुपिताम प्रभुम, क्योंकि जो प्रभु हैं नरसिंह देव हैं आपके पिता के कारण ही इतने क्रुद्ध हुए हैं। उन्होंने क्रुद्ध कर दिया है, इतना अत्याचार, इतना पापाचार किया, इतना उसने जो है आतंक फैलाया कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा है। इससे क्या शिक्षा मिलती है? इससे यह शिक्षा मिलती है यदि हम जो है आतंकवाद करेंगे, आतंकवादी बनेंगे तो भगवान संतुष्ट नहीं होंगे। बहुत मतलब वो होते हैं, अर्थात हम नियमों को तोड़ेंगे। भक्ति में या जो है जिसको बोल सकते हैं हम जो है हमारे लिए जरूरी जो नियम हैं उनको यदि हम ब्रेक करते हैं, तोड़ते हैं तो भगवान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। इसलिए यहाँ पर जो है स्वपित्रे कुपितम प्रभु, स्वपित्रे आपके पिता के कारण ही भगवान क्या हुए हैं? कुपित हुए हैं। तो बंशीधर जो है अपनी टीका में बोलते हैं सर्वहितकारत्वेन प्रियत्वात् उक्ति, सर्वहितकारत्वेन, सभी के हित के लिए है। भगवान का शांत होना ये सभी का मंगल होगा, भगवान के क्रोध होने से तो फिर मंगल क्या होगा?
अमंगल भी नहीं होगा, फिर जो है सबका हरि बोल होगा। इसलिए वहां बोल रहे हैं सबका हित के लिए त्वत अर्थम आविर्भूतो अयम त्वत प्रार्थनया अवसम शांतो भविष्यति इति अर्थ। तो बंशीधर बोल रहे हैं कि त्वत अर्थम आविर्भूतो अयम, अयम मतलब एक भगवान है, आपके कारण ही उनको आविर्भूत होना पड़ा, प्रकट होना पड़ा। ये आपको यदि इतना कष्ट नहीं देता तो भगवान थोड़े आते इसको मानने के लिए। तो इसलिए आपके कारण ही भगवान आए हैं। और आपने कहा था कि इस खम्भे में भी भगवान है, केवल उस वाक्य को पूरा करने के लिए मेरे भक्त ने कहा है कि इस खम्भे में भी मेरे प्रभु हैं। अपने भक्त के वचनों को सत्य करने के, सत्यम विधातु निज वृत्य भाषितम, निज वृत्य भाषितम, उनके भक्त ने कहा है इस खम्भे में भी भगवान है, इसलिए भगवान उस खम्भे से प्रकट हो गए। तो बोल रहे हैं त्वत अर्थम आविर्भूतो अयम त्वत प्रार्थनाया। अब क्या करो, त्वत प्रार्थनाया, आपकी प्रार्थना से अवसम शांतो भविष्यति, अवश्य ही ये शांत हो जाएंगे। जब आपके वचन बोलने से जो है प्रकट हो सकते हैं तो प्रार्थना करने से शांत होने में कौन सी बड़ी बात है, अवश्य ही शांत हो जाएंगे। इसलिए प्लीज आप जाइए और आप जाकर के प्रार्थना करिए। आगे बोलते हैं तथेति सनकैर राजन महाभागवतोर्भकः उपेत्य भुविकायेन ननाम बिभ्रांतजलि बिभ्रतांजलि तथा इति सनकै राजन। इस प्रकार जो है नारद जी इस कथा को युधिष्ठिर महाराज को सुना रहे हैं राजसूय यज्ञ के समय। तो वही बोलते हैं कि राजन, तथा इस प्रकार जब ब्रह्मा जी ने जब उसको कहा प्रहलाद को, तो इति इस प्रकार ब्रह्मा जी के वचनों को मान करके सनकई धीरे धीरे महाभागवतो अर्भकः, महाभागवत अत्यंत महान भक्त प्रहलाद, जो अभी कैसा है अर्भकः, मात्र 5 साल का ही बच्चा है, क्या किए उपेत्य, उपेत्य का मतलब होता है गए, धीरे धीरे उनके पास गए, भुवि कायेन ननाम बिभ्रतांजलि, और क्या किए भुवि पृथ्वी पर कायेन ननाम बिभ्रत अंजलि, हाथ जोड़ करके, और वो क्या किए साष्टांग भगवान के चरणों में लेट गए, गए सीधे और जाकर के हाथ जोड़ करके और पृथ्वी पर साष्टांग भगवान के चरणों में गिर पड़े। अब बताइए कोई 5 साल का बच्चा हाथ जोड़ करके थोड़ा भी प्रणाम कर देता है तो हृदय उमड़ पड़ता है। तो जो उनके चरणों में जो है गिरे होंगे तो आप सोच सकते हैं कि नरसिंह भगवान को कितना आह्लाद नहीं हुआ होगा। एक प्रणाम करना वास्तव में एक बहुत बड़ा गुण है। प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरि प्रियम। मैं उस परम भगवान को प्रणाम करता हूं। प्रणामो दुख समनम, जो भगवान को एक बार भी प्रणाम कर देता है दुख समनम, सभी दुख कोटि कोटि करोड़ों जन्म के जो उसके कष्ट हैं भगवान खत्म कर देते हैं। इसलिए प्रणाम करना कितना महान है। तो यहां पर जो है उन्होंने क्या किया, हाथ जोड़ करके भगवान नरसिंह देव के चरणों में गिर करके प्रणाम किया। इसके लिए बोल रहे हैं कि हरिर यश श्रवणेन दीदीप्यमानो हसी इति भावः। हरि यश श्रवणेन दीदीप्यमानो असि, मानो भगवान से गुहार कर रहे हो आशीर्वाद के लिए। श्रवणेन उनका जो है कुछ आशीर्वाद दें, कुछ अपना जो है
वरदान दें, वरदान का मतलब कृपा दें, इसके लिए मानो याचना कर रहे हों। ये जो है उनका बंशीधर का भाव है। अब जो है आज के श्लोक हम बोलते हैं, स्वपाद मूले पतितम तम अर्वकम, तम अर्भकम स्वपाद मूले पतितम। उस छोटे से नवजात शिशु को जो पंचवर्षीय अभी 5 साल का है, स्वपाद मूले पतितम, अपने चरणों पर गिरा हुआ देख करके, विलोक्य भगवान ने देखा, देव नरसिंह देव ने कृपया परिप्लुतः, और भगवान क्या हो गए, कृपया परिप्लुतः, करुणा से उनका हृदय भर गया। पहले से ही तो भक्त थे वो जो है, एक तो जैसे किसी का कोई बच्चा अपने मम्मी पापा को प्रणाम करता है तो उनका हृदय उमड़ पड़ता है, तो ऐसे ही भगवान तो अपने भक्तों से पहले से ही प्रसन्न हैं। और फिर थोड़ा बहुत जो है क्या ना मंगल आरती आ जाए जब कर ले, तब फिर कहना ही क्या है भगवान का। फिर तो जो है आशीर्वादों के गोडाउन खोल देते हैं भगवान, और वास्तव में यही सही है। तो कृपया परिप्लुतः, भगवान करुणा से क्या हो गए, भाव विभोर हो गए। परिप्लुतः, परिप्लुत का मतलब प्रकष्ट रूपेण, मतलब आनंद के हिलोरें भगवान के, मतलब उसमें शरीर में जो है कंपन होने लगा, आनंद से कंपन हो लगा, और आंखों से अश्रुपात हो गया भगवान का। उत्थाप्य उत्थाप्य तत्शीष्ण अदधात कर अम्बुजम, उसी समय भगवान ने उसको क्या किया है, अपनी बाहों में उसको उठा लिया है? और कर अम्बुजम अदधात शीष्णी, भगवान ने क्या किया, अपना कर कमल क्या किया, उठाया और प्रहलाद के सर पर रख दिया है? भाई कोई वरदान मांगने से भी नहीं देता है, लेकिन यहां बिना मांगे ही भगवान उसको दे रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं, फुल आशीर्वाद दे रहे हैं भगवान उसको। जो भगवान का हाथ कैसा है, काल अहि विस्तृत दियाम कृता भयम, भगवान का वो हाथ कैसा है, काल अहि, काल रूपी सर्प को, काल रूपी सर्प, काल है, काल रूपी सर्प आप तो सभी जानते ही हैं, काल की दृष्टि जिसके ऊपर पड़ जाए वो अभय हो जाता है कि नहीं है? तो काल की दृष्टि, काल का जो है दृष्टि पड़ने से ही समझ लेना चाहिए कि अब उसके दिन पूरे हो गए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं को तुरंत मर जाता है, सेकंडों में हरि बोल हो जाता है। तो भगवान का हाथ कैसा हुआ है कि जो है हाथ काल अहि, काल रूपी सर्प विस्त्रस्त धियाम कृत अभयम, जो काल से, जो मृत्यु से भयभीत है, सारा संसार तो मृत्यु से भयभीत है, कौन भयभीत नहीं है कि नहीं? कोई कहे कि हम भयभीत नहीं है? अभी सर्प आ जाए इसमें थोड़ा सा, देखो क्या हाल होगा, निकलेगा कोई नहीं, ऊपर से निकलने की होड़ में ही या जो है वो हो जाएगा। एक बार हम जो एमपी में प्रचार के लिए गए थे, एमपी में बहुत पहाड़ हैं, तो बैठ करके शाम के समय गैस जला करके, वैष्णव महाराज थे, वो चैतन्य चरितामृत पढ़ रहे थे, हम 8-10 भक्त थे, 10-12 भक्त थे, और बड़े प्रेम से जो है सुन रहे थे। ऐसे लग रहा था कि जैसे सब बिल्कुल अब भाव विभोर में पूरा है, अब इस संसार से उनका कोई कनेक्शन नहीं रहा, बड़ा रस आ रहा था।
उसी समय एक छोटा सा सर्प आ गया। अब क्या था, जैसे ही वो सर्प आया, सब जो उछल उछल करके, जैसे बरसात में मेढक उछलता है ना, उछल उछल करके भागे, दूर भागे। तो आप सोच सकते हैं कि हम सभी ही काल से भयभीत हैं, चाहे हम कितने भी बड़े भक्त क्यों न हो। लेकिन भगवान का हाथ कैसा है? भगवान का ये हाथ जो है, जो काल से भयभीत हैं, कृत अभयम, उनको अभय बनाता है, बिल्कुल निर्भय बनाता है। इसलिए भगवान के भक्त काल से भी भयभीत नहीं होते हैं। उसका प्रूफ है, उसका प्रमाण है प्रहलाद महाराज। उनको मारने के लिए ही तो सब कुछ किया गया था, इतना अत्याचार किया गया, लेकिन कहीं भी जो है उनको जरा भी वो कोई समस्या नहीं आई थी। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में एक बात बता रहे हैं कि इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति सदैव भयभीत रहता है। इस संसार ही, ऐसा कोई भी नहीं है इस संसार में जो किसी न किसी प्रकार से भयभीत न हो। प्रभुपाद जी ने प्रहलाद महाराज का एक श्लोक कोट किया है, सदा सम उद्गिन धियाम। सदा सम उद्गिन धियाम, सदा का मतलब हमेशा, ऑलवेज, मतलब वो कैसे रहते हैं? उद्गिन रहते हैं। उद्गिन का मतलब होता है भयभीत रहते हैं। उनका मन हमेशा जो है चिंतित रहता है, चलायमान रहता है। तो हर व्यक्ति संसार में भयभीत है, चाहे वो मनुष्य हो या वो पशु हो या पक्षी हो या देवता हो, हर व्यक्ति संसार में भयभीत है। इसलिए एक जगह कहा जाता है, भोगो रोग भयम। कैसे जो है संसार में व्यक्ति भयभीत हैं? तो भोगो रोग भयम, जो अधिक भोग करते हैं उनको किसका भय हो जाता है? फिर रोगों का भय हो जाता है। इसलिए बोलते हैं, ये जो क्या नाम है, विषयों से, इंद्रियों के द्वारा जो हम विषय भोगों को जो भोग रहे हैं, विषय इंद्रिय संयोगात है। इंद्रियों के संयोग से, आंख है, नाक है, कान है, जिह्वा है, कान है, स्पर्श है, इनके संयोग से जो भोगों को हम भोगना चाह रहे हैं, वो क्या है? तत् अग्रे अमृतोपमं। शुरू में हम कैसे लगते हैं? सब अमृत के समान लगते हैं। भूल जाता है, अपने को न्योछावर कर देता है उन भोगों को प्राप्त करने के लिए। लेकिन परिणामे विषयेव, इसका जो परिणाम है वो फिर भयानक आता है। इसलिए भोगो रोग भयम, अधिक भोग का मतलब होता है अधिक रोगी होना। तो भोगों से रोग का भय बना लत। कुले च्युत भयम, यदि कोई उच्च कुल है तो उसको जो है उस कुल के मर्यादा को बनाने के लिए कहीं ये च्युत ना हो जाए, कुल में कोई दाग ना लग जाए, वो हर समय जो है जी जान लगा करके प्रयास करता रहता है। उसको भय बना हुआ है कहीं जो है मेरे कुल में कोई दाग न लगे। कुले च्युत भयम। और वित्ते नृपालात भयम, जिसके पास में अधिक धन है उसको किसका डर रहता है? चोरों का डर रहता है, राजा का डर रहता है, टैक्स। हरे कृष्णा। तो हमारे पास तो इतना, मतलब आप सभी के पास तो जो है दूसरा धन है, उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। हरिनाम का धन है ये जो है, राम नाम के हीरे मोती, कृष्ण नाम के हीरे मोती, तो इस पे कोई टैक्स नहीं है, बाकी सब पर टैक्स लगेगा। तो वित्ते नृपालात भयम और मौनम दैन्य भयम। मौन में जो है कोई मौनी होता है तो जो है लोग
सोचते हैं कि जो है ये लगता है कुछ जानता नहीं है। आजकल देखे ना, बच्चों में माता पिता कब संतुष्ट होते हैं? जब बच्चा चटक मटक होता है। चटक मटक समझते हैं ना, उसको क्या बोल सकते हैं? जो सीधा साधा बच्चा है उसको मतलब अच्छा नहीं समझते हैं। उसको तो बोलते हैं अरे तो धोंधू है, ये कुछ नहीं जानता है। लेकिन जो कहावत बोलते हैं ना, जो गाल बजावे सो पंडित कहलावे। जो अधिक बोलता है वास्तव में वो ही इस कलयुग में परफेक्ट व्यक्ति रहता। लेकिन पहले लोग समय में लोग कम बोलते थे, मौन ज्यादा रहती, जरूरत था उतना बोलते थे। आजकल जरूरत नहीं है फिर भी बहुत कुछ बोल जाते हैं। तो मौने दैन्य भयम बले रूप भयम, बले रूप बलवान है उनको शत्रुओं का भय बना है। और रूपे जरया भयम है, अधिक सुंदरता में बुढ़ापे का भय बना रहता है। एक बार गौरंग प्रभु जो क्लास दे रहे थे तो वो बता रहे थे कि कोई एक्ट्रेस थी, कोई मतलब हीरोइन थी, बहुत सुंदर थी। लेकिन एक बार उन्होंने अपने चेहरे पर जब झुर्रियों को देखा तो फिर वो कभी भी मंच पर फिर वो गई नहीं, उसको जो है बहुत शर्म लगी। तो यहां पर हम देखते हैं कि वास्तव में ही बुढ़ापे का तो भय सबको रहता ही है। एक दो सफेद बाल आ जाते तो उसी में धड़कन बढ़ जाती है। जब दाढ़ी मूछ जब सफेद आती है तब तो फिर कहना ही क्या है। तो सबको भय है, संसार में है ये। और शास्त्रे बाद भयम, जो पंडित होगा उसको भय रहेगा कोई मेरे से अच्छा न बोल दे, अच्छी क्लास न दे दे। कीर्तन करने वाले सोचते हैं अरे कहीं कोई अच्छा मुझसे न गा दे। होता है कि नहीं होता है? ये बना है, कंपटीशन बना है, सबके अंदर रहता है। और गुणे खल भयम, इसका मतलब गुणे गुणों में जो है, इसका मतलब क्या है? और कायन कृतांताद भयम, शरीर को किसका भय है? कृत अंत, मरने का भय है सबको। चाहे कितना भी कष्ट में हो, चाहे कितना भी उसकी वृद्धावस्था हो, लेकिन कोई मरना नहीं चाहता। तो बोलते हैं कि सर्व वस्तु भयान्वितम भुवि, इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नहीं है जो भयभीत न हो। हर व्यक्ति संसार में भयभीत है। इसलिए नृणाम वैराग्यम एवं अभयम, प्रभुपाद जी ने लिखा है इस भय से मुक्ति चाहते हो तो क्या करो? कृष्ण भावनामृत को अपनाओ। केवल कृष्ण भावनामृत ही एक ऐसी आपको जो है मेडिसिन है, एक औषधि है, इस भय से हमें मुक्त कर सकती है। और दूसरा ब्रह्मांड में कोई दूसरा उपाय नहीं है। आप सोच सकते हैं कि भाई कोई बात नहीं है, हम भय मनुष्य भय तो और तो कोई नहीं, देवता बड़े आनंद से रह रहे हैं। नहीं, देवताओं को भी जो है भय रहता है। जिस समय क्या नाम है, रावण दिग्विजय करता हुआ आ रहा था, रावण दिग्विजय करता हुआ आ रहा था, उस समय जो है देवताओं ने सुना कि अब रावण कहां अटैक करने वाला है? स्वर्ग लोक पर अटैक करने वाला है। उसी समय जो है देवताओं की क्या स्थिति हुई? तो वाल्मीकि रामायण में लिखा गया है, नहीं सॉरी, रामचरितमानस में लिखा है कि रावण आवत स्नेहु सकोहा देवन तके मेर गुर खोआ। जैसे ही देवताओं ने सुना कि रावण दिग्विजय करते करते अब स्वर्ग पर अटैक करने वाला है, तो इसको सुनकर के रावण आवत सुनेउ सकोहा, देवताओं ने सुना कि रावण आ रहा है तो देवन तके, देवता लोग भाग गए। कहां भागे? मेरु गिर खोआ, पहाड़ों की कंदराओं में, गुफाओं में जाकर के छुप गए, छोड़ छाड़ करके। जो देवता लोग अमृत का पान करते हैं। अब सोच सकते हैं देवताओं की भी ये हालत है।
कोई कैसे, ब्रह्मा जी को क्या कष्ट है? भाई ब्रह्मा जी को भी कष्ट है। आप सभी सुने होंगे कथा को, जब जो है दुर्वासा के पीछे भगवान का चक्र लगा था, तो दुर्वासा जी ब्रह्मलोक में भी गए थे घूमते घूमते, लेकिन ब्रह्मा जी से कहा पिताजी पिताजी रक्षा करो, बचा लो। पिताजी ने कहा कौन, किससे? तो बोला ये चक्र आ रहा है। जैसे ही चक्र का नाम सुना हाथ जोड़े, अरे तू भाग बेटा, इससे कौन बचाएगा भला? तू नहीं जानता कि मेरी 2 परार्ध की आयु है, ऑलरेडी 1 परार्ध खत्म हो चुका है। 50 साल खत्म हो गए हैं और 50 साल बचे हैं बेटा, मेरे को अच्छी तरीका से जीने दो, इससे भला कौन जो है शत्रु लेगा? ये किसका चक्र है मालूम है? ये भगवान विष्णु का चक्र है, इससे मैं अपनी रक्षा नहीं कर सकता। अरे भाई मेरे जैसे जिनके सांस छोड़ने से यस्यैक निश्वसित काल मथा विलम्य जीवंत लोम बिलजा जगदंड नाथा, जगदंड नाथा है हमारे जैसे नाथ ब्रह्मा शिव जैसे भगवान के श्वास छोड़ने पर कोटि कोटि ब्रह्मांड निकल जाते हैं। उन कोटि कोटि ब्रह्मांड में कोटि कोटि ब्रह्मा शिव और देवता निकल पड़ते हैं। कब तक उनका जीवन रहता है? वो 100 साल जीते हैं। अब ब्रह्मा जी की 100 साल सुने होंगे कितनी बड़ी है। ब्रह्मा जी का एक दिन ही 12 घंटे कितने बराबर हैं? 1000 चतुर्युग के बराबर। सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, कलयुग, जब 4 चौकड़ी 1000 बार निकल जाती है, मात्र 12 घंटे होते हैं। अब सोच लो, है ओ ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि भाई ऐसे ब्रह्मा जी 100 साल जीते हैं। वो ब्रह्मा जी बोलते हैं कि भाई हमारी आयु है कैसी, मच्छर की जैसे है। भगवान सांस लेते हैं, हमारे जैसे कितने ब्रह्मा निकल जाते हैं, और जैसे ही सांस खींचते हैं बस सब हम जो है अपने लोक के साथ में खुद जाते हैं। हमारा लोक भी जाता है, हमारे भक्त भी जाते, सब जो है मर मरा करके भगवान के शरीर में प्रवेश कर जाते। केवल भगवान के सांस खींचने पर, सांस छोड़ना और सांस लेने में, इतना ही सृष्टि खत्म। और तुम मुझसे बोल रहा है कि जो इससे रक्षा करो। तो इसलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत यह है कि संसार में कोई नहीं है। तो कोई कह सकता है कि ऋषि मुनि तो हो सकते हैं, तो ऋषि मुनियों के बारे में भी हम पढ़े होंगे पिछले उसमें, कि जब हिरण्याकश्यप का आतंक छाया, ये आतंक इतना बढ़ गया था कि केवल त्रिदेव को छोड़ करके, केवल ब्रह्मा शिव जी और विष्णु को छोड़ करके सब उनकी जो है दासता कर रहे थे। है देवता तो जो है सब लाइन में खड़े होकर के उनकी जो चौकी है, जहां उनके खुड़ामू रहते थे, अपने मुकुटों से जो है खट खट करके दंडवत गिर करके प्रणाम कर रहे थे और भीख मांग रहे थे, महाराज प्लीज मारना नहीं, झाड़ू पहुंचाए वो हम कर देंगे, बाकी प्लीज हंटर नहीं मारना। हम कभी कभी देखा जाता है ऋषि मुनि भृगु आदि इतने पावरफुल होते हैं, लेकिन हिरण्याकश्यप पहले डरता था उनकी क्रोधाग्नि से, ऋषि मुनियों की से, लेकिन उन्होंने इतना तपस्या किया कि उन ऋषि मुनियों को भी अपने उसमें कर लिया, अपने बस में कर लिया था। उनका भी कोई भय नहीं था उनके पास में। तो इसलिए सिद्धांत यह है संसार में सब भय। अब भाई इस भय से कैसे मुक्त हो सकते हैं? तो पहले तो ये जान लो कि भय की उत्पत्ति कहां से होती है। तो भय की उत्पत्ति जो है वो होती है भय, जैसे प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में बताया है कि असताम सदा सम उद्गिन धियाम, सदा सम उद्गिन धियाम। हर व्यक्ति संसार में भयभीत है। क्यों? असत ग्रहात, असत ग्रहात सदा सम उद्गिन धियाम। जैसे ही हम संसार से प्रीति करते हैं, संसार की वस्तुओं से प्रीति करते हैं, इस जड़ शरीर से जो असत है, इस जड़ शरीर से हम प्रीति करते हैं, उसी समय हमारा भय प्रारंभ हो जाता है। सदा सम उद्गिन धियाम असत ग्रात, असत ग्रात समा सम उद्गिन जो है। कवि बोलते हैं, कवि जो है उन्होंने कहा है कि भयम द्वितीय अविनिवेशित स्यात् ईसा अपतेस्य विपर्यो अस्मृति। क्या है? भयम द्वितीय अविनिवेशित स्यात्, द्वितीय अविनिवेशित,
जब हमारा ये मन द्वितीय वस्तु में अभिनिवेश हो जाता है, इसका मतलब प्रथम वस्तु कोई है तो प्रथम वस्तु क्या है? ईसात अपेतस्य, ईसात अपेतस्य विपर्यो स्मृति। जब भगवान से हमारी जो है विस्मृति हो जाती है, तब जाकर के संसार में आसक्ति होती है। क्योंकि आसक्ति तो होना ही है, या तो भगवान से करो या संसार से करो। जब संसार में आसक्ति होती है तो भगवान से विरक्ति होती है, और जब भगवान से विरक्ति होती है फिर संसार में भय प्रारंभ हो जाता है। अब भाई इससे कैसे बच सकते हैं? तो बचने का उपाय बताया है। पहले तो जो है ये बता रहे, इसका कोई प्रमाण है? तो हाँ प्रमाण है। यदि कोई भगवान का भजन करता है, राम नाम जपता कुतो भयम, ये बात कही गई है। राम नाम जपता कुतो भयम, सर्वताप समनैक भेषजं, पश्यताम मम गात्र सन्निधौ पावको अपि सलिला सलिला यते धुना। राम नाम जपतो कुतो भयम, जो भगवान राम का नाम लेता है, भगवान कृष्ण का नाम लेता है, उसको कुतो भयम है, उसको भय कहाँ? अर्थात जिन्होंने भी भगवान में प्रीति करी है उनको कोई भय नहीं होता है। उसका प्रमाण क्या है? उसका प्रमाण शास्त्रों में भरे पड़े हुए हैं। ध्रुव महाराज केवल भगवान का भजन करके ही मृत्यु के सर पर पैर रख करके जो है भगवत धाम चले गए थे। मीराबाई केवल भगवान का नाम लेकर के विष के प्याले को पी गई थी। और हरिदास ठाकुर आप सभी जानते हैं, 23 मार्केटों में है जो 4 जल्लाद थक गए उनको मारते मारते, लेकिन जैसे जैसे वो मारते थे और जोर जोर से भगवान का नाम जप करते थे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे है। और उनको आश्चर्य हो गया। तो शास्त्रों में प्रमाण भरे पड़े हुए हैं। इसी भगवत नाम के प्रभाव से जो है धुंधकारी प्रेत के शरीर से मुक्त होकर के भगवत धाम चला गया था, चतुर्भुज रूप धारण करके। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है यतो यामि ततो नरसिंह। जब भगवान नरसिंह देव का स्मरण करते हैं तो सारे भय तुरंत जो है छूमंतर हो जाते हैं। हरि बोल। सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, यदि हम भगवान का नाम अच्छी तरीका से जप करते हैं, भगवान की जो है कथा को ठीक से सुनते हैं, इस संसार के जितने भी भय, ये महा औषधि है। बोलते हैं जो है क्या नाम है, राम नाम जपतो कुतो भयम सर्वताप समनैक। सारे ताप अर्थात आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक जितने भी ताप हैं, समनैक भेषजं, इस महा औषधि से सारे के सारे ताप मतलब समाप्त हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं। जैसे उदाहरण दे रहे हैं, जैसे क्या है, पश्यताप मम गात्र सन्निधौ। प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि जैसे देखो मेरे को अग्नि में जलाया, लेकिन इसी भगवान के नाम से अग्नि कैसी हो गई? पावको अपि सलिलो, पावको अपि सलिल्याते अधुना। अग्नि भी जो है पूरी शीतलता को देने लगी, शांत हो गई, शीतल हो गई। ताप जो है इतना हीट देता है, गर्मी देता है, लेकिन वो ताप बिल्कुल शीतल हो गया। इससे बढ़कर के और प्रमाण क्या चाहिए? तो इसलिए सिद्धांत क्या है? सिद्धांत ये है, भगवान का भजन करो। भगवान के भजन से ही सारे संसार के भय खत्म हो सकते हैं, और इसके अलावा दूसरा ब्रह्मांड में कोई उपाय नहीं। हरे कृष्णा। थैंक यू। किसी का कोई प्रश्न है, पूछना चाहेंगे? समय तो हो गया है, या पर्सनल मेरे से पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू।